नमस्ते प्यारे दोस्तों। टारगेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के इस ऑडियो सेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। रामसर कन्वेंशन पार्ट नंबर 2 ये आज के ऑडियो का सब्जेक्ट है। रामसर कन्वेंशन पार्ट 1 में हमने रामसार क्या है, रामसार साइट्स किसे कहते हैं, रामसार कन्वेंशन कब साइन हुआ था, मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड क्या आता है, आर्द्रभूमि और उसका डेफिनेशन क्या है, ये देखा था। इस रामसर कन्वर्सेशन के पार्ट नंबर 2 में हमारा ध्यान लिस्ट ऑफ रामसर साइट जो 42 लिस्ट है उस लिस्ट को देखने की कोशिश करता है, जो हमारे एग्जाम के लिए उतनी ही इंपॉर्टेंस होगी। अगर आपको कोई रामसर साइट दी जाती है, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ये रामसर साइट किस स्टेट में आती है या किस राज्य में आती है। तो हम 1 बाय 1 उस 42 लिस्ट को देखने की कोशिश करते हैं और आउट ऑफ 42 लिस्ट में हर या इंपॉर्टेंट लिस्ट की खासियत को भी कवर करना इसका हमें एक टारगेट है। तो फर्स्ट हम अस्टामुडी वेटलैंड, अस्टामुडी ASTAMUDI वेटलैंड एक केरला स्थित है। नेक्स्ट है बियास कंजर्वेशन रिजर्व। बियास की बात आती है, बियास नदी तो पंजाब का नाम होना चाहिए। भितरकनिका मैनग्रूव्स अगर ये वेटलैंड का नाम आता है तो उड़ीसा स्टेट उसका लोकेशन होना चाहिए। भोज वेटलैंड्स तो मध्य प्रदेश उसका लोकेशन होगा। चंद्रातल इसका लोकेशन हिमाचल प्रदेश होगा। चिल्का लेक अगर लोकेशन पूछा जाता है तो डेफिनेटली यू कैन रिकॉल उड़ीसा, ये स्टेट उसका लोकेशन होगा। दीपोर बेल थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ये असम का दीपोर बेल DEEPORBEEL ये असम का लोकेशन आता है। इस कलकत्ता वेटलैंड्स आती है तो डेफिनेटली आपका आंसर क्लियर हो सकता है, ये वेस्ट बंगाल का ये रामसर साइट है। हरिके वेटलैंड्स आती है तो हरिके भी पंजाब में आती है। पंजाब में हमने अभी बियास कंजर्वेशन रिजर्व को देखा, हरिके वेटलैंड को हमने देखा और पंजाब में दूसरा जो वेटलैंड्स आता है ये हमने हरिके को वेटलैंड को पंजाब में देखा, बियास कंजर्वेशन रिजर्व को देखा और पंजाब में जो आता है केशोपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व ये भी पंजाब में आता है। पंजाब में केशोपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व और कंजली वेटलैंड ये भी पंजाब में आता है। पंजाब ने हमने 4 देखे, एक हरिके वेटलैंड देखा, दूसरा बियास कंजर्वेशन रिजर्व देखा, तीसरा हमने केशोपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व देखा और फोर्थ हमने कंजली वेटलैंड देखा। जम्मू कश्मीर का जो वेटलैंड है उसका नाम आता है ओकीरा वेटलैंड, ओकीरा HOKERA वेकिरा वेटलैंड। और राजस्थान वेटलैंड की बात आती है जिससे हमने केवल या केवला देओ नेशनल पार्क। अगर हमारा रामसर कन्वेंशन का फर्स्ट ऑडियो आप अच्छी तरह से सुनते हो तो वहां हमने क्लियरली मेंशन किया है कि केवला देव नेशनल पार्क ये मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड में आता है। मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड में उसी रामसर साइट्स को इंक्लूड किया जाता है जो रामसर साइट ड्यू टू द ह्यूमन इंटरफेरेंस, ड्यू टू द पोल्यूशन उसके इकोलॉजिक सिस्टम में कुछ चेंजेस हो रहे हैं। तो केवला देव नेशनल पार्क राजस्थान में आता है और ये मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड का भी लिस्ट आता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश कोलेरू लेक, KOLLERO ये कोलेरू लेक आंध्र प्रदेश का साइट है। नेक्स्ट आती है लोकतक लेक, लोकतक। इस तरह से हमने केवला देव नेशनल पार्क मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में देखा, उसी तरह से जो सेकंड रामसर साइट है जो मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में आती है वो मणिपुर का लोकतक लेक आता है। हम आज मूव कर रहे हैं गुजरात के ऊपर। गुजरात का नलसारोवर बर्ड सेंचुरी, नल सरोवर या नलसा सरोवर बर्ड सेंचुरी ये गुजरात का है। नल सरोवर ये भी रामसर साइट में आता है। महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं तो महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट में
नंदुर मध्वेश्वर, ये रामसर साइट आती है। पंजाब के लिए हमने फोर्थ साइट ऑलरेडी देखी थी, अभी ये फिफ्थ साइट आता है नांगल, जो भाखरा नांगल डैम आता है उसका नांगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसके अंदर आता है। हम मूव करें उत्तर प्रदेश के लिए। उत्तर प्रदेश के लिए नवाबगंज बर्ड सेंचुरी और पार्वती अग्रा बर्ड सेंचुरी। अग्रा, पार्वती अग्रा इजीली हम रिकॉल कर सकते हैं, उत्तर प्रदेश का ही रामसर साइट है, लेकिन नवाबगंज को आपको रिकलेक्ट करना पड़ेगा। पॉइंट कैलीमरी वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड सेंचुरी, थोड़ा सा पॉइंट कैलीमरी CALIMERE वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड सेंचुरी, उसका लोकेशन जिस स्टेट में आता है वो तमिलनाडु आता है। नेक्स्ट आता है पोंग डैम लेक, जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है, और रेणुका लेक, ये भी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। पोंग डैम का लोकेशन इटसेल्फ हिमाचल प्रदेश में आता है और रेणुका लेक का भी लोकेशन हिमाचल प्रदेश में आता है। वेटलैंड का मतलब अगर हम अच्छी तरह से समझ लेते हैं कि जो जल स्तरीय या जल और भूमि ये दोनों का मध्यम जो संक्रमण होता है उसी के लिए हम वेटलैंड कहते हैं। तो किसी डैम का जो बैकवाटर पोर्शंस होता है ये डेफिनेटली वेटलैंड में कन्वर्ट होता है। तो अगर हम इंडिया की साइड को याद करने की कोशिश कर लेते तो मोस्टली डैम का बैकवाटर पोर्शंस ये आता है। जिस तरह से हमने पोंग डैम लेक को देखा या रेणुका लेक को देखा। फिर हम पंजाब के लिए मूव करते हैं। रोपार वेटलैंड ये पंजाब में आता है। त्रिपुरा स्टेट का रुद्रसागर लेक रामसर साइट में आता है। उत्तर प्रदेश के ऑलरेडी हमने दोनों देखे थे, नवाबगंज बर्ड सेंचुरी और पार्वती अग्रा बर्ड सेंचुरी। उसमें दो और हम ऐड कर लेते, समन बर्ड सेंचुरी है और समसपुर बर्ड सेंचुरी। समन बर्ड सेंचुरी और समसपुर बर्ड सेंचुरी ये दोनों भी उत्तर प्रदेश में आते हैं। केवलादेव हमने राजस्थान में लिखा था, उसी तरह से सांबर लेक ये राजस्थान का आता है, ये भी एक रामसर साइट होती है। उत्तर प्रदेश में हमने संधी बर्ड सेंचुरी और सराई नवार झील ये दोनों फिर उत्तर प्रदेश में आते हैं। संधी बर्ड सेंचुरी और सराई नवर झील सेंचुरी ये भी उत्तर प्रदेश में आते हैं। एक बार दो बार इस ऑडियो को हम अच्छी तरह से सुनते हैं तो एग्जाम के लिए आपको इजीली अंडरस्टैंड हो सकता है कि सांबर लेक किस स्टेट से आता है, या समसपुर बर्ड सेंचुरी या समन बर्ड सेंचुरी किस स्टेट से आता है। इस तरह से हमने उत्तर प्रदेश में देखा, संधी बर्ड सेंचुरी देखा और सरसाही नवर झील को देखा। केरला में ऑलरेडी हमने अष्टामुडी लेक को देखा था। अभी केरला का जो आता है शास्ता मोकोटा लेक, थोड़ा सा डिफिकल्ट स्पेलिंग है, एक स्पेलिंग आपके साथ शेयर कर लेता हूं। सास SASTEAM इसे हम शास्ता कोटा लेक कहेंगे। केरल का आता है। जम्मू कश्मीर का ऑलरेडी हमने एक रामसर साइट देखा था, तो इसे अगर याद करने की कोशिश कर लेते हैं तो जम्मू कश्मीर का जो नाम था फर्स्ट वन, जिसे ओकीरा वेटलैंड कहते हैं, HOKERA ओकीरो वेटलैंड, और दूसरा जो रामसर साइट होता है उसी का नाम है सुरिनसर मनसर लेक। क्या नाम लिखा हमने? सुरिनसर मनसर लेक। ये जम्मू कश्मीर का सेकंड साइट है। हम लद्दाख की बात कर लेते हैं। जो लद्दाख का जो यहाँ पे हम मेंशंस करने वाले हैं उसको हम सो मोरीरी, सो का स्पेलिंग टी साइलेंस होता है, TSO। सो लद्दाखी भाषा में सो का मतलब भी तालाब होता है या उसे हम लेक कहते हैं। तो सो मोरीरी ये लद्दाख का फर्स्ट रामसर साइट है। उत्तर प्रदेश में फिर हम मूव करते हैं तो अपर गंगा रिवर ये उत्तर प्रदेश में नेक्स्ट रामसर साइट आता है। केरला में हमने अष्टामुंडी को देखा था। दूसरा साइट हमने केरला का जो देखा था, अभी हमने उसका नाम लिया था शास्ताम कोटा लेक। और थर्ड जो आता है, जो फेमस केरला का लेक आता है, वेबनार कोल्ड वेटलैंड, ये भी केरला का थर्ड साइट आता है।
जम्मू कश्मीर के लिए हमने 3 देखा था। एक देखा था होकिरा, दूसरा जो साइट देखा था उसका नाम था सुरिनसर मंसर लेक्स, और अभी जम्मू कश्मीर का थर्ड रामसर साइट है जिसे हम जम्मू कश्मीर का फेमस लेक कहते हैं, उलर लेक भी आता है। वेस्ट बंगाल के लिए अगर हम मूव करना चाहते हैं तो सुंदरबन वेटलैंड, ये वेस्ट बंगाल का रामसर साइट होता है। और उत्तराखंड के लिए एक ही रामसर साइट फिलहाल है और उस साइट का नाम है आसन बैरेज। बैरेज का मतलब होता है डैम होता है। अगर महाराष्ट्र के लिए हमने नंदूर मधवेश्वर को देखा था, और सेकंड साइट जो रामसर साइट महाराष्ट्र के अंदर आती है जिसे हम लोनार लेक भी कहते हैं। बिहार की अगर बात आती है तो बिहार में ओनली वन, जिस तरह उत्तराखंड में आसान बैरेज एक रामसर साइट है, उसी तरह बिहार का कनवार लेक और काबल तालाब, कनबार लेक जिसे हम काबल तालाब भी कहते हैं, ताल कहते हैं, ये बिहार का ओनली वन एक रामसर साइट आता है। और उत्तर प्रदेश का जो साइट आता है फिर से उसे हम सूर सरोवर कहते हैं, SUR सूर सरोवर कहते हैं। तो ऑलमोस्ट ये 41 रामसर साइट इंडिया के अंतर्गत आती है। और लास्ट जो 42 रामसर साइट ये लद्दाख इस यूनियन टेरिटरी से है, और उस साइट का नाम है सोकार। इस तरह से सो में टी साइलेंस होता है, TSOKAR, सोकार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, ये लद्दाख के अंतर्गत आता है। तो फरवरी 2021 तक, या हम कहेंगे जून 2021 तक, ये 42 रामसर साइट थी। डे बाय डे या ड्यू टू द अदर कंडीशन ये साइट कम ज्यादा होती रहती है। तो एटलीस्ट एक बार ऑडियो अच्छी तरह से सुनने के बाद आपके लिए रामसर साइट, उनका लोकेशन, ये इंपॉर्टेंस होता है। तो रामसर कन्वेंशन हमने देखा था 1971 में, ये यूनेस्को द्वारा इस्टेब्लिशमेंट की गई थी। और जो इंटरनेशनल साइट, वेटलैंड साइट प्रिजर्वेशन या उनको यूजेस के लिए इंपॉर्टेंस होती है, वो रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत आती है। तो रामसर कन्वेंशन साइट को लिस्ट करने के लिए जो 9 क्राइटेरिया है, उनमें से 1 क्राइटेरिया अगर वो साइट फॉलो करती है तो डेफिनेटली ये उस कन्वेंशन के अंतर्गत आती है। ये पॉइंट भी आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड टोटल 2400 रामसर साइट है। इंडिया में उसमें 42 साइट्स आती है। अगर आपको क्वेश्चन आता है आउट ऑफ 42 विच इज द बिगेस्ट रामसर साइट, तो सुंदरबन जो वेस्ट बंगाल से रामसर साइट आती है बिगेस्ट तो होती है। अगर वही क्वेश्चन आपको आता है विच इज द वेरी स्मॉलेस्ट रामसर साइट इन इंडिया, अगर ये क्वेश्चन आता है तो रेणुका वेटलैंड जो 0.2 स्क्वायर किलोमीटर हिमाचल प्रदेश से है, ये सबसे छोटा रामसर साइट इंडिया का है। और दूसरा जो रामसर साइट जो आता है हिमाचल प्रदेश का, उसे हम चांदर तल वेटलैंड कहते हैं। ये चांदर तल वेटलैंड भी सेकंड स्मॉलेस्ट साइट इसके अंतर्गत आता है। तो हमने 1971 में कंजर्वेशन एंड वाइज यूज ऑफ वेटलैंड विद लोकल, नेशनल एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन फॉर ओवरऑल सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ वर्ल्ड, सारांश रूप में जिसे हम नाम देते हैं कि ये इंडिया का, या हम उसको सिंपल भाषा में ये भी कहते हैं कि ये रामसर कन्वेंशन है, उसे अंतर्गत 42 आता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपको ये पूछा जाता है कि विच स्टेट हैज द मोस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट, तो उसका आंसर उत्तर प्रदेश होगा। तो उत्तर प्रदेश में आउट ऑफ 42 8 सबसे ज्यादा रामसर साइट या इंडियन वेटलैंड्स है। उसी तरह से आपको क्वेश्चन ये आता है कि विच इज द फर्स्ट रामसर साइट इन इंडिया। हम सभी लोग जानते हैं 1 फरवरी 1982 रामसर कन्वेंशन का इंडिया एक भागीदार या उसमें उन्होंने साइन किया था। तो फर्स्ट रामसर साइट जो इंडिया में है उड़ीसा से चिल्का लेक है, और केवलादेव नेशनल पार्क जो राजस्थान से है, ये इंडिया की फर्स्ट रामसर साइट है। केवलादेव नेशनल पार्क
राजस्थान और चिल्का लेक उड़ीसा, ये इंडिया की फर्स्ट साइट है। मुझे पूरी उम्मीद है ये दोनों रामसर कन्वेंशन पार्ट 1 और पार्ट 2 को अगर अच्छी तरह से आप रिपीट कर लेते हो, 2 बार उसे सुनते हो, तो रामसर कन्वेंशन के बारे में अगर कोई भी क्वेश्चन एमसीक्यू आता है, तो इट बिकम द वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। Hopefully, enjoy such type of the audio with Professor B's positive way. Thank you very much. Thank you for watching Target with Professor B's Positive Way. We request you to be a voluntary donator to become our prime and pride motivator.